हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट और मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। इस कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो हम लोग इस वीडियो में इसके Q4 के रिजल्ट्स कैसे आए हैं, इसका फंडामेंटली ये कंपनी कितनी स्ट्रांग है और फ्यूचर ग्रोथ कंपनी कैसे देने वाली है, या फिर कंपनी ने अभी तक मार्च 2024 तक का कैसा कंपनी का परफॉर्मेंस है, वो सारा चीजें हम लोग ये वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंपनी के कैसे रिजल्ट्स आए हैं वो देख लेते हैं। की हाइलाइट्स अगर हम लोग देखेंगे Q4 फाइनेंशियल ईयर 24 का, तो जो इसका क्रेडिट ग्रोथ है वो 31% से ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। डिपॉजिट ग्रोथ देखेंगे तो 27% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। तो इसका जो माइक्रो बैंकिंग पोर्टफोलियो है, ठीक है, उसने 11,000 करोड़ का क्रॉस किया है। फिर ओवरऑल डिपॉजिट क्रॉस्ड है 17,000, और फिर ये कंपनी और भी अच्छे से कंटिन्यू कर रही है इसका ग्रोथ। इसके अलावा इसका जो रिटेल टर्म डिपॉजिट है वो ग्रो हुआ है 43% से ईयर ऑन ईयर। इस कंपनी ने जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है वो काफ़ी अच्छा दिया है। अगर प्री प्रोविजन का देखेंगे तो 997 करोड़ का है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया इसका 498 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 24 में, ठीक है। फिर ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन इसका जो है वो 9.9% का है। कॉस्ट इनकम रेशियो जो है 57% का है Q4 फाइनेंशियल ईयर 24 में। क्रेडिट कॉस्ट अगर हम देखेंगे इसका तो ये है 1.7 का, लेकिन कंपनी ने इसका जो गाइडेंस था वो 2% का है, तो काफ़ी अच्छे आए हैं ये इसके नंबर्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर ROA इसका है 2.9 का और ROE इसका 22.3 का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने 160 करोड़ का यहाँ पे देख लिया है और ग्रो हुआ है 19%, तो काफ़ी डिसेंट इसके जो नंबर आए हैं बहुत ही अच्छा है। तो अभी हम लोग इसका फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे, तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा सो दैट आपको ये कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहे। तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ये भी कंपनी की हाईलाइट है, तो लेकिन हम लोग ये नेटवर्क देखेंगे, एसेट्स, लाइबिलिटी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, एसेट क्वालिटी कैसा है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग हाईलाइट्स देख लेंगे इस सब चीज़ों की। तो बैंकिंग आउटलेट्स 888 का हो गया है 830 से, ठीक है। 26 स्टेट्स में इसका जो भी ब्रांच है, सर्विसेज अवेलेबल है। एम्प्लॉय जो है वो भी इंक्रीज हो गए हैं, 16,081 हो गए हैं, अभी पहले 15,424 थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एसेट्स में देख लेंगे, तो ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो अगर हम देखेंगे तो कितना हो गया है, देखिए यहाँ पे 18,299 करोड़ का हो गया है, तो ये भी, इसमें भी बहुत अच्छा ग्रोथ है। ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो ग्रोथ ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 31.1% से ग्रो हुआ है। देन शेयर ऑफ सिक्योर्ड लोन इन ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो, तो सिक्योर्ड लोन भी कितना हो गया, 34% से काफ़ी अच्छे से ग्रो हुआ है, प्रीवियसली 31 का था, ठीक है। अब ये लाइबिलिटीज देख लेंगे, तो कंपनी का जो डिपॉजिट्स है वो कितना है, 17,473 करोड़ का डिपॉजिट, और ये RTD ग्रोथ ईयर ऑन ईयर इसका देखेंगे तो 27.4% का है, और ये RTD जो है वो 42.9% का है। फिर यहाँ पे शेयर ऑफ कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट प्लस रिटेल टर्म डिपॉजिट्स अगर हम लोग देखेंगे तो 66% का है ये, और पहले था 62% का, तो इसमें भी ग्रोथ है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में देख लेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने देख लिया है। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको हम लोग PPOP के नाम से जानते हैं, ठीक है, ज़्यादातर लोग इसको PPOP बोलते हैं, तो इसका है 282 करोड़ का, प्रीवियस से कंपेयर करेंगे तो ये इंक्रीज हो गया है इसमें। देन इसका कॉस्ट टू इनकम है 57.3% का, और प्रीवियसली था 56, तो इसमें भी इंक्रीज है, मतलब ग्रोथ जो है कंपनी की हर एक चीज़ में हो रही है। कैपिटल स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैपिटल प्लस रिजर्व्स कंपनी के पास जो है वो ग्रो हो गए हैं। फिर इसका CRA, कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो जो है वो भी इंक्रीज हो गया, तो रिस्क भी कंपनी का इंक्रीज हो गया, क्योंकि कंपनी अलग अलग जगह पे इनके आउटलेट्स ओपन कर रही है जहाँ पे थोड़े से रिस्की भी हो सकते हैं। फिर ये जो है रिटर्न ऑन एवरेज एसेट एंड रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी, ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 2.9% का है, पहले भी 2.9, तो इसमें कोई इंक्रीज नहीं है। देन इसका जो इक्विटी का है ये 22.3% का है, पहले 28 था, तो इसमें इसका डाउनफॉल हुआ है। एसेट क्वालिटी देखेंगे हम लोग तो ग्रॉस NPA जो है वो कम हो गया है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। प्रीवियस कंपेयर करेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये कम हुआ है।
फिर नेट एनपीए देखेंगे तो ये भी बहुत ही अच्छे से कम हुआ है, 0.03% का है, प्रीवियसली 0.39% का था। तो ये भी कंपनी के लिए बहुत ही अच्छे पॉइंट है, ठीक है, ये भी। देन प्रोविजन कवरेज रेशियो इंक्लूडिंग फ्लोटिंग प्रोविजन, जो इसका प्रोविजनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे 98.9% का है और पहले था 88.3% का। तो ये क्या रहता है इसका प्रोविजनिंग, यानी कि कंपनी को लगता है कि इतना अमाउंट नहीं आ सकता है या लेट आएगा, ठीक है, उसको प्रोविजनिंग अमाउंट उन लोग सिक्योर अमाउंट एक साइड में रख देते हैं कि इसका पैसा नहीं आया तो भी चलेगा, ठीक है। तो वही सिमिलर केस रहता है यहाँ पे, तो इसका ये कुछ ज़्यादा इंक्रीज हो गया, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव है। इसके वजह से क्या होता है, जो नेट इनकम जो इसका रहता है, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कम हो जाता है। हम लोग बिजनेस समझ लेते हैं, तो बिजनेस ओवरव्यू में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से सेगमेंट में इसका बैंकिंग सर्विसेज ये कंपनी दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखो परसेंटेज वाइज डिवाइड हुआ है इनका जो भी बिजनेस सेगमेंट है। तो माइक्रो बैंकिंग में देखेंगे तो 62% का है, अदर रिटेल लोन में देखेंगे तो 28% का है, और इसका जो ये थर्ड बिजनेस है वो ये है होलसेल लैंडिंग एसएमई सेगमेंट, जिसमें 10% से ग्रोथ आता है, ठीक है। अब इसका जो माइक्रो बैंकिंग में है उसमें जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप लोन आता है और बिजनेस लोन आता है, तो ये दो टाइप के लोन है। देन अदर रिटेल लोन्स में देखेंगे तो एमएसएमई लोन यानी कि रिटेल एसेट हाउसिंग लोन देते हैं, ओडी एफडी। देन ये जो लोन है ये व्हीकल रिलेटेड लोन रहता है, सीवीसीई लोन बोलते हैं इसको, अदर रिटेल लोन, ठीक है। तो ये 5 है जो अदर रिटेल लोन में आते हैं। देन कंपनी का दूसरा बिजनेस है यहाँ पे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, टर्म एंड रिकरिंग डिपॉजिट, ये अलग हो गया। देन अभी इसके अलावा कंपनी सर्विसेज देती है इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में, म्यूचुअल फंड में, लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। देन इनवर्ड रेमिटेंसेस, इंटीग्रेटेड बिल पेमेंट सिस्टम है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड फैसिलिटेशन ऑफ अकाउंट अंडर सर्टन गवर्नमेंट स्कीम के अंदर कुछ अकाउंट्स है। उसके अलावा नेट बैंकिंग सर्विसेज है, मोबाइल बैंकिंग है, एटीएम कम डेबिट कार्ड है यहाँ पे, फिर यूपीआई पेमेंट सॉल्यूशंस भी यहाँ पे दिए गए हैं। अब कंपनी का टोटल कस्टमर अगर देखेंगे मार्च 2024 तक का, तो 4.51 मिलियन का इसका टोटल कस्टमर काउंट है। फिर इसका जो कॉस्ट ऑफ फंड जो आप देखेंगे वो 8% का है, और यील्ड कितना है कंपनी पे, 19.5% का। तो ये है कंपनी का ओवरऑल बिजनेस। अभी हम लोग कंपनी का डाइवर्सिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देख लेंगे, तो कंपनी कहाँ कहाँ पे, ये जो बैंक है वो कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चंडीगढ़, दिल्ली, फिर यहाँ पे पौंडीचेरी, गोवा, ये सब है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 26 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में 888 ब्रांचेस है, फिर 320 एटीएम्स है, 619 माइक्रो एटीएम्स है, फिर 241 जो कलेक्शन ऑफिस रहते हैं वो है। बैंकिंग आउटलेट देखेंगे ना आप, तो मार्च 23 से लेके मार्च 24 तक का देखिए 830 था, अभी 888 हो गया, तो कंटिन्यूसली ये इंक्रीज होते जा रहा है। अभी हम लोग देखेंगे इसमें ना ब्रांच के 2 टाइप्स रहते हैं, एक बोलते हैं उसको माइक्रो बैंकिंग ब्रांचेस और जनरल बैंकिंग ब्रांचेस, ठीक है। तो माइक्रो बैंकिंग ब्रांचेस 33 है और जनरल बैंकिंग ब्रांचेस है 25, और यहाँ पे आपको टोटल 888 दिख रहा है, लेकिन ये लोकेशन आप देखेंगे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, एनसीटी ऑफ दिल्ली, फिर अदर स्टेट्स, ये सब अलग अलग जगह पे इनके ब्रांचेस एंड आउटलेट्स हैं। अभी हम लोग कंपनी का लोन पोर्टफोलियो बिल्डअप देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था 3 इनके सेगमेंट्स हैं, ठीक है। माइक्रो बैंकिंग लोन से 18% का CAGR ग्रोथ है, फिर अदर रिटेल लोन से 79% का ग्रोथ है, फिर होलसेल लैंडिंग से अगर हम देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 20 से लेकर 24 तक का, तो 43% का ग्रोथ है। एंड यहाँ पे भी हम देख लेंगे, यहाँ पे माइक्रो बैंकिंग लोन, अदर रिटेल लोन एंड होलसेल लैंडिंग लोन, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा डार्क वाला जो है वो माइक्रो बैंकिंग है, ठीक है। अदर रिटेल लोन में देखेंगे तो ये है, अब देखो कंटिन्यूसली ये अमाउंट देखते जाओ आप, ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। देन यहाँ पे आ गया होलसेल लैंडिंग, ठीक है, इसमें भी आप देखोगे तो इंक्रीज होते जा रहा है, 1882 है यहाँ पे, पहले था 1547, अब यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली, और इसका टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये इसका अमाउंट निकल के आता है। तो प्रीवियसली था 13,957 करोड़ का, और अभी हो गया
299 करोड़ का। तो बहुत ही अच्छे से ये ग्रो हो रहा है इसका लोन पोर्टफोलियो भी। अब यहाँ पे लोन बुक में देखेंगे, ये मार्च 20 का है, 2020 का है, ठीक है, और ये मार्च 2024 का है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो सिक्योर्ड लोन जो है वो उसका शेयर जो इंक्रीज हुआ है वो 34% से इंक्रीज हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा इसका ग्रोथ है। देन लोन बुक यहाँ पे हम देखेंगे तो माइक्रो बैंकिंग से 62% हो गया, रिटेल लोन से देखेंगे तो 14%, होलसेल लैंडिंग से 10%, फिर व्हीकल लोन जो रहता है उससे 5%, हाउसिंग लोन से 4%, अदर से 5%। तो ऐसे इसके लोन बुक ग्रो होते जा रहे हैं। माइक्रो बैंकिंग लैंडिंग से देखेंगे तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये सारे छोटे छोटे बिजनेसेस रहते हैं जो रूरल एरिया में, सेमी अर्बन एरिया में जो रहते हैं, ये छोटे छोटे बिजनेसेस रहते हैं जिनको लोन चाहिए रहता है उनका बिजनेस बनाने के लिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे माइक्रो बैंकिंग लैंडिंग से यहाँ पे देखेंगे तो ग्रोथ कंटिन्यूसली इसकी इंक्रीज होते जा रही है। डेमोग्राफिक ब्रेकअप ऑफ एमबी आउटलेट्स जो इंक्रीज होती जा रही है। यहाँ पे देखो 86 ब्रांचेस इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया में है, रूरल में 38% है, फिर मेट्रोपॉलिटन में 3, अर्बन में 11%, सेमी अर्बन में 48%। जियोग्राफिकल स्प्लिट देखेंगे माइक्रो बैंकिंग पोर्टफोलियो का तो बिहार में 42%, अदर स्टेट्स में 7%, मध्य प्रदेश में 4%, महाराष्ट्र में 4%, ओडिशा में 7%, झारखंड में 8% एंड उत्तर प्रदेश में 28%। तो आप ज़्यादा देखोगे ना तो वेटेज बिहार एंड उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है। तो ऐसा हो गया कि ज़्यादा डिपेंडेंसी क्रिएट कर ली है इस बैंक ने 2 स्टेट में, बिहार में और उत्तर प्रदेश में। तो अगर वहाँ से बिजनेस नहीं आएगा तो ये कंपनी को बहुत ही प्रॉब्लम दे सकता है इन फ्यूचर में, या फिर उधर कोई प्रॉब्लम आता है तो वहाँ से बिजनेस आने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसके लिए ये कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, मतलब अलग अलग स्टेट्स में इनको अपने आउटलेट्स और ओपन करने चाहिए और वहाँ से ज़्यादा बिजनेस लाना चाहिए, ना कि सिर्फ 2 स्टेट्स में जाके ज़्यादा डिपेंडेंसी क्रिएट करना चाहिए। अभी हम लोग ये माइक्रो बैंकिंग डिसबर्समेंट देखेंगे तो 41% से काफ़ी अच्छे से ये ग्रो कर रही है। आप देखोगे काफ़ी लोगों को लोन दिए जा रहे हैं सो दैट उन लोगों को भी हेल्प हो जाए और बैंक भी अपना जो भी ग्रोथ है वो आगे कंटिन्यू कर सके। तो काफ़ी अच्छे से ये लोन बुक इनकी चल रही है माइक्रो बैंकिंग लैंडिंग से। अभी यहाँ पे माइक्रो बैंकिंग एसेट क्वालिटी देखेंगे तो कलेक्शन एफिशिएंसी एक्सक्लूडिंग प्री पेमेंट का देखेंगे हम लोग तो ये कंटिन्यूसली कलेक्शन एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती जा रही है, मतलब लोन दे रहे हैं तो उनको पेमेंट भी मिल रहा है टाइम पे। अभी हम लोग ने माइक्रो बैंकिंग लैंडिंग का देखा। अभी सेकेंड बिजनेस क्या था, अदर रिटेल लैंडिंग का, ठीक है। इसमें से रिटेल एसेट यानी जो दुकानदार रहते हैं उनको, उसको बोलते हैं एमएसएमई रिटेल एसेट्स, ठीक है। तो उन लोगों को लोन लगता है, उनका जो दुकान है छोटा सा वो सेटअप करने के लिए लोन चाहिए रहता है ताकि वो उनका बिजनेस स्टार्ट कर सके। फिर हाउसिंग लोन रहता है, फिर व्हीकल लोन लगता है, ठीक है। तो ये सब आते हैं अदर रिटेल लैंडिंग में। और रिटेल एसेट लैंडिंग में भी आप देखोगे ना तो यहाँ पे देखो सिक्योर्ड बिजनेस लोन, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन है और माइक्रो एलएपी ओवरड्राफ्ट है। तो इसके अंदर भी आप देखोगे तो डिसबर्समेंट जो है ना वो कंटिन्यूसली कंपनी लोन देते जा रही है। पोर्टफोलियो आउटस्टैंडिंग यहाँ पे देखो और डिसबर्समेंट देखेंगे तो 36% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दे रहा है, तो जो कि बहुत ही अच्छे से है। और इसका आप देखोगे ना एवरेज टिकट साइज ऑफ लोन बुक है 25 to 35 लाख का, और ये इसका जो ब्रांचेस है वो 86 ब्रांचेस यहाँ पे है, सो दैट सब लोगों को जिसको भी रिक्वायर्ड है लोन का उनको इजीली कन्वीनियंटली लोन मिल जाए। देन हाउसिंग लोन का भी हम देख लेंगे। तो हाउसिंग लोन में पोर्टफोलियो आउटस्टैंडिंग 30% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, डिसबर्समेंट किया है 17% से ईयर ऑन ईयर। इसमें आता है रिटेल हाउसिंग लोन एंड अफोर्डेबल हाउसिंग। इसके अंदर भी देखोगे तो हाउसिंग लोन अप टू 35 लाख अकाउंट फॉर 70% ऑफ हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो, मतलब 35 लाख तक का लोन देती है ये कंपनी। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो कस्टमर्स जो है इस लेस देन 3200 कस्टमर से एवरेज टिकट साइज ऑफ लोन बुक जो है वो 20 to 25 लाख तक की इनकी लोन बुक है। कल जो लोन है वो 3% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो कम आया है परसेंटेज वो है CENCV लोन्स में। इसका अभी हम देखेंगे एवरेज टिकट साइज ऑफ लोन बुक देखेंगे तो 30 to 35 लाख का है। अच्छे से समझ लेंगे होलसेल लैंडिंग का पोर्टफोलियो ब्रेकअप मार्च 20 और ये 24 का है, ठीक है। तो बिजनेस बैंकिंग ग्रुप 0% का था,
स्टार्टेड बिजनेस बैंकिंग इन फाइनेंशियल ईयर 21 से स्टार्ट किया था, अब हो गया है 32% का, तो काफ़ी अच्छे से इसने ग्रो किया है। ठीक है, देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका ग्रोथ, पोर्टफोलियो ग्रोथ देखेंगे तो इंक्रीज हुआ है। शेयर इन ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो देखेंगे तो 10% से अभी आता है। अभी हम लोग कंपनी का एसेट क्वालिटी मोमेंटम देख लेंगे, करोड्स में है ये अमाउंट। ठीक है, राइट ऑफ पीसीआर परसेंटेज है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो इसका ग्रॉस एनपीए है और नेट एनपीए है। ठीक है, जो कि हम लोग ने देख लिया था, तो इसका ग्रॉस एनपीए अब देखोगे तो कम हो गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो ग्रॉस एनपीए इसका कम हो गया है, नेट एनपीए भी इसका कम हो गया, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है इसका। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मार्च 24, 23, दिसंबर 23, तो अब यहाँ पे 3 था, फिर 3.2 था, और अभी हो गया है ग्रॉस एनपीएस का 2.5, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। नेट एनपीए भी देखोगे तो 0.0%, यानी कि नेग्लिजिबल हो गया ये। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इसका अच्छा पॉजिटिव साइन है। अभी एनपीए मोमेंट देखेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट भी करके दिखाया है। देखो इसका जो एडिशनल ड्यूरिंग द पीरियड जो था वो कम हो गया है और कम होके 93 पे आ गया है। अभी हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं, कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है। ब्रेकअप ऑफ अदर इनकम, तो अभी यहाँ पे अलग जो हमने 3 मेन बिजनेस देखे, उसके अलावा कंपनी का जो अदर इनकम आता है वो कहाँ से आता है, लोन प्रोसेसिंग फीस से आता है, पीएसएलसी इनकम है, फिर रिकवरी फ्रॉम रिटर्न ऑफ अकाउंट, जनरल बैंकिंग एंड अदर इनकम। तो ये आप देखोगे ना तो 121 करोड़ का हो गया है, प्रीवियसली 83 करोड़ का था। ठीक है, और उसके पहले था 69। तो ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिया है। अभी हम लोग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देख लेंगे। हाँ, यहाँ पे देखो Q4 फाइनेंशियल ईयर 24, Q4 फाइनेंशियल ईयर 23, यानी ये ईयर ऑन ईयर का है, प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर है, तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर परसेंटेज ये प्रीवियस क्वार्टर का है। ठीक है, यानी दिसंबर 23 का। यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे। अभी इसका जो नेट इंटरेस्ट इनकम कंपनी ने कितने अच्छे से ग्रो किया है, 32% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिया है, एंड 12% से देखेंगे हम लोग तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिया है। फाइनेंशियल ईयर 24 और 23 का देखेंगे हम लोग तो 23% से इसने नेट इंटरेस्ट इनकम इसने दिया है, तो ये नंबर मुझे बहुत ही अच्छे लगे इसके। ऑपरेटिंग इनकम हम देख लेंगे तो 38% से सेम क्वार्टर में ग्रोथ हुआ है, प्रीवियस क्वार्टर से देखेंगे तो 17% से ग्रो हुआ है, और फाइनेंशियल ईयर 24 एंड 23 का देखेंगे तो 25% से ग्रो हुआ है, तो ये भी बहुत अच्छे हैं। फिर एक्सपेंडिचर में हम लोग देखेंगे इसका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, खर्चा कितना हुआ है अभी 40%, फिर 23% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, फिर ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 30%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेंगे हम लोग कि 35% से ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है, देन 19% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% से। अब टोटल प्रोविजन हमने देखा था, ये भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। टोटल प्रोविजन 117%, यानी 117%। क्वार्टर ऑन क्वार्टर माइनस में चला गया है, -29%, ईयर ऑन ईयर 12%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने देख लिया था, 20% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर, 37% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हुआ है, एंड फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 24 का देखेंगे तो 23% से ग्रो हुआ है। फिर कंपनी को टैक्स भरना पड़ा है, तो वो 20% टैक्स भरा है कंपनी ने ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 35% से, और वापस से फाइनेंशियल ईयर 24 एंड 23 का देखेंगे तो 23% से, तो ये भी इंक्रीज हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे हम लोग तो 19% से एक्चुअल कंपनी ने प्रॉफिट बना के दी है ईयर ऑन ईयर, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 38% से कंपनी ने प्रॉफिट बना के दी है। 2 ईयर का कंपेयर करेंगे तो 23% से ग्रोथ हुआ है, तो ओवरऑल कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ दिया है अभी तक। अभी हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट देख लेंगे, तो बैलेंस शीट कैसा है, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 24 का है मार्च का, 23 का है मार्च का, ईयर ऑन ईयर है, और ये प्रीवियस क्वार्टर का है, तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट है। तो अभी हम लोग इसका टोटल देखेंगे हम लोग 25% से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है, देन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 15% से इसका कैपिटल एंड लाइबिलिटीज इंक्रीज हुए हैं। अब कंपनी के पास एसेट कितने हैं, तो एसेट में आप देखोगे फिक्स एसेट, अदर एसेट, एडवांस, इन्वेस्टमेंट, बैलेंस विद बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, ये सब को मिला के इसका टोटल एसेट होता है वो है 25% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, और 15% से
क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। तो अभी यहाँ पे हम लोग प्रमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। यहाँ पे देखना है बिकॉज हमें प्रीवियस क्वार्टर का भी कंपेयर करना है कि पहले कितना था, ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहीं पे देख लेंगे। तो प्रमोटर होल्डिंग हम देखेंगे तो 69.06% का है, तो इसका जो प्रमोटर होल्डिंग है वो कम हो गई है। आप देखोगे यहाँ पे पहले 69.16 का था, उसके पहले 69.28 का था। तो प्रमोटर इतना अच्छा बिजनेस करने के बाद में, इतना अच्छा नंबर्स देने के बाद में भी कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो कम होते जा रहा है। एफआई का होल्डिंग आप देखोगे तो एफआई की होल्डिंग इंक्रीज हो गई है, पहले कम थी, ज़्यादा थी, फिर कम हुई, फिर अभी वापस से ज़्यादा हो गई है। अब डीआई की होल्डिंग देखेंगे तो इतनी छोटी बैंक है, ठीक है, ये फिर भी इसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग है। प्रमोटर होल्डिंग इन द सेंस कि एफआई होल्डिंग है और डीआई ने इसमें इन्वेस्ट करके रखा है, तो उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है, क्योंकि ज़्यादातर देखेंगे तो छोटी जो बैंक्स रहती है उसके अंदर इन लोगों का इतना स्टेक नहीं रहता है, बट यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इन्होंने डीआई की होल्डिंग है, देखिए 9.82% का है, तो ये कम हुई है, पहले 11.30 का था, उसके पहले 12.99 का था। तो ये यहाँ पे देखोगे ना तो कंटिन्यूसली डीआई की होल्डिंग कम होती जा रही है। पब्लिक की होल्डिंग देखोगे तो इंक्रीज होती जा रही है, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव साइन है यहाँ पे कि पब्लिक की होल्डिंग इंक्रीज होती जा रही है, बाकी सबकी होल्डिंग कम होती जा रही है। सिर्फ यहाँ पे देखेंगे तो एफआई की होल्डिंग थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, बहुत थोड़ी सी, बट बाकी दोनों की, प्रमोटर की और डीआई की होल्डिंग कम हो गई है। था कंपनी का फाइनेंशियल ईयर Q4 के नंबर्स। कंपनी का हम लोग ने बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लिया है, बहुत ही मुझे अच्छे लगे हैं ये नंबर। आपको ये नंबर कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।